जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर को गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी दोनों हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में उनका विशेष स्वागत किया गया। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को स्वयं तक मणि छीनने के लिए उकसाया। शतधन्वा बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने में आकर उसने लोभवश सोए हुए सत्यजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहाँ से चले गए। लोभ के कारण उन्होंने सत्यजित को मौत के घाट उतार दिया और वह मणि को लेकर के चले गए। शतधन्वा द्वारा अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण शतधन्वा का वध नहीं कर देंगे वह अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देगी। यानी जैसे ही सत्यजित का वध हुआ और सत्यभामा जी को पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक उनके हत्यारे को सज़ा नहीं दी जाएगी, भगवान स्वयं उनको सज़ा नहीं देंगे, तब तक वह सत्यजित का दाह संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत कराया। वे उसी समय सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और यह सारी घटना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका जाकर के बताई। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में वापस द्वारका आ गए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और द्वारका पहुंचते ही उन्होंने शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब शतधन्वा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया है तो वह भयभीत होकर कृतवर्मा और अक्रूर जी के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगा, किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया था। तब उसने स्वयं तक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर द्वारका से भाग निकला और वह मणि उसने अक्रूर जी को पकड़ा दी और वह द्वारका से घोड़े पर सवार होकर के भागने लगा। उसके भागने की सूचना भगवान श्री कृष्ण को मिल चुकी थी, अतः उसका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे और उस पर सवार रथ पर सवार होकर के वह शतधन्वा का पीछा करने लगे। उन्हें पीछे आते देख शतधन्वा भयभीत होकर अश्व से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। जब वह वहाँ से भाग रहा था उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पीछे आ रहे हैं, तो वह घोड़े से उतर करके और जंगल में भागने लगा। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और जैसे ही वो भाग रहा था भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक अलग कर दिया। इसी प्रकार दुष्ट शतधन्वा का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूर्ण की। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर भयभीत होकर अपने परिवार सहित द्वारका से चले गए। श्री कृष्ण अक्रूर से बड़ा प्रेम करते थे। जब उन्हें अक्रूर के द्वारका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अक्रूर जी को ससम्मान द्वारका वापस ले आएं। शीघ्र ही अक्रूर को ससम्मान द्वारका लाया गया, क्योंकि अक्रूर जी भगवान कृष्ण के भक्त थे और वह विशेष उनसे प्रेम भी करते थे। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं पहले ही जानता था कि शतधन्वा स्वयं तक मणि आपके पास छोड़ गया है, किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बड़ी धर्मात्माएं और दानी हैं, इसलिए उसे आप अपने पास ही रखें। उनकी बात सुनकर अक्रूर की आंखों से आंसू बह निकले। वे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, दयानिधे, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर उन्होंने मणि उन्हें सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया
और वह मणि वापस लौटा दी। अक्रूर जी ने तभी ये प्रण किया कि वे अब लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच में इंसान गिर जाता है, लालच में इंसान बुरी संगतों में फंस जाता है। लालच करने से कई बार इंसान को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी लालच नहीं